हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वेरियस मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। उससे पहले आपने देखा होगा कि हम जैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट्स की बात करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, टू सोर्स ऑफ डीसी अप्लाई करते हैं। जो टू सोर्स ऑफ डीसी है वो क्या है, वन इज कनेक्टेड इन इनपुट सर्किट एंड अदर इन रिवर्स बायस, यानी कि आउटपुट सर्किट में होगा। जहाँ इनपुट सर्किट है वहाँ फॉरवर्ड बायसिंग है और जहाँ आउटपुट सर्किट है वहाँ है रिवर्स बायसिंग। ये तो थी नॉर्मली ट्रांजिस्टर की बात, बट व्हाई वी यूज द बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर? क्यों हमें बायसिंग की जरूरत पड़ी? तो उसके दो रीजन थे। फर्स्ट जो रीजन था वो था कि लीस्ट कॉस्ट और सिंप्लिसिटी, लीस्ट कॉस्ट एंड सिंप्लिसिटी। अब आप कहेंगे कि इससे सिंपल क्या हो सकता है, इनपुट दे रखा है हमें, इनपुट अलग से है एंड आउटपुट अलग से है। बट यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप इनपुट में आपको अलग वोल्टेज दे रखा है और आउटपुट में अलग वोल्टेज दे रखा है तो वैल्यू डिटर्मिनेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। या फिर आप यूँ समझिए कि जैसे ही आप बायसिंग करते हैं फॉरवर्ड रिवर्स की, तो कुछ ना कुछ आउटपुट का करंट इनपुट में एंटर करेगा और जब आप आउटपुट लोगे तो कुछ ना कुछ इनपुट का करंट एंटर करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वैल्यू डिटर्मिनेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और जब आप इनको अटैच कर देते हैं, बायस कर देते हैं, तो इनकी कॉस्ट लीस्ट हो जाती है। एक तो ऐसा ट्रांजिस्टर बनाना जिसमें इनपुट सेक्शन अलग हो, आउटपुट सेक्शन अलग हो, और एक ऐसा बनाना जिसमें सिर्फ एक बैटरी से काम चलता है। तो इसलिए भी हम बायसिंग का यूज़ करते हैं। अब कंडीशन फॉर बायसिंग, बायसिंग की कंडीशन क्या होगी कि जो आईसी होगा यानी कि कलेक्टर करंट होगा वो हमें जीरो सिग्नल देगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर आईसी की कुछ ना कुछ वैल्यू हुई तो ऑब्वियसली वो इनपुट और आउटपुट दोनों पे, अगर ऑलरेडी कुछ वैल्यू है तो इनपुट आउटपुट दोनों को इफेक्ट करेगी। सेकेंडली क्या होगी कि जो कलेक्टर वीसीसी होगी तो वहाँ क्या होगा, जो जर्मेनियम के लिए फॉल होगा, यानी कि जैसे अगर हम कोई वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखें और हम बोल दें कि 1 2 3 4 and 5 6 7 यानी 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 एंड अप टू 1 वोल्ट तक जाते हैं। तो अगर वो जर्मेनियम है तो जो VCC की वैल्यू है वो 5 के बाद फॉल हो जाएगी, यानी कि या तो सैचुरेशन होगा या बिलो, या फिर वापस 0 पर आ जाएगी। और सिलिकॉन के लिए जो होगी वो 1 के बाद स्टैंडर्ड हो जाएगी। और जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, ऑपरेटिंग पॉइंट शुड बी स्टेबलाइज, यानी कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट होंगे उनको स्टेबलाइज किया जाएगा। तो ये तो है हमारे पास कंडीशन। और क्या है, हमें बहुत सारे वेरियस मेथड दे रखे हैं बायसिंग की, जैसे फिक्स बेस बायसिंग हो गई, एमीटर बेस बायसिंग हो गई, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग हो गई और कलेक्टर कॉमन कलेक्टर बायसिंग हो गई। तो आज हम पढ़ेंगे बेस रेजिस्टर मेथड और फिक्स बायस मेथड के बारे में। अब इससे पहले आप इसका एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये इसका एक सर्किट डायग्राम है। तो हम क्या देखते हैं, इस बेस रेजिस्टर में हमने लिया है एक NPN ट्रांजिस्टर। देखिए NPN ट्रांजिस्टर है और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप NPN बनाते हैं तो ये क्या है, NPN। और करंट की डायरेक्शन बहुत इजी है कि पॉजिटिव से ऑलवेज नेगेटिव की तरफ जाने वाली आपकी करंट की डायरेक्शन होगी। एज अगर आपको PNP बनाना हो तो PNP कैसे बनेगा, ये अब PN और P, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इसकी डायरेक्शनल होगी। ठीक है, तो रिमेंबर NPN में मतलब ये एक छोटा सा तरीका है याद रखने के लिए, हम सिर्फ स्टैंडर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम
आए हैं बेस रेजिस्टर मेथड या फिर फिक्स बायस मेथड पर। देखिए क्या है कि इसमें जो आपको वोल्टेज दे रखी है वो दे रखी है एक ही कॉमन, जो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए होगी। क्या है ये आपका, मैंने मान लिया इनपुट सेक्शन है यानी कि बेस से कनेक्टेड है। तो आप देखिए जो जंक्शन पॉइंट होगा यहाँ पर भी क्या होगा प्लस VCC, और ये जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर भी क्या होगा प्लस VCC। देखिए एमीटर को ग्राउंड किया हुआ है और साथ में बेस के साथ में क्या लगा रखा है, एक बेस रेजिस्टर लगा रखा है जिसकी हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि 1 किलो ओम तक का हो सकता है। ये क्यों लगाया, इसका एक पर्पस है। ये क्या कहता है कि अगर सबसे पहले तो 1 किलो ओम इसकी वैल्यू हो गई, और ये भी याद रखना है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCC को और बेस के बीच में ही ये लगेगा। और अगर आपको याद हो तो रेजिस्टर का क्या काम होता है, फ्लो ऑफ करंट को बैलेंस करना, कि अगर हमारे पास फ्लो ऑफ करंट की वैल्यू ज़्यादा है और हमें कम चाहिए बेस के लिए, तो वो यहाँ से अपनी वैल्यू को स्टेबलाइज कर सकता है। तो आओ देखते हैं इसके डायग्राम को कुछ थोड़ा सा और इजी करके बना देते हैं। ये तो हो गया आपकी बायसिंग, जहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट जो क्या है एक सिंगल वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं इनपुट सेक्शन के लिए। देखिए ये आपका था NPN ट्रांजिस्टर E। हमने क्या किया था, अगर आप ये डायग्राम देखें तो अर्थिंग की थी। अब हम इस डायग्राम को जस्ट ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा VCC यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। ये हो गया हमारा VCC का पॉजिटिव, और ये क्या था, ये था एमीटर की अर्थिंग की हुई थी। और अर्थिंग में क्या था कि जो ग्राउंड होता है, हमने ग्राउंड कर रखा था ना, मीन्स ग्राउंड पर क्या था, पोटेंशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी। और आप देखो तो क्या है, ये एमीटर यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हम क्या करते हैं, इसकी नेगेटिव टर्मिनल को यहाँ यूज करके इसको जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, और इसकी कॉमन की अर्थिंग कर देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट सेक्शन। सिमिलरली हम क्या बना लेते हैं, हम बना लेते हैं आउटपुट सेक्शन। ये क्या था, ये था हमारे पास ट्रांजिस्टर VCE। तो अब देखिए ये क्या था, एक रेजिस्टेंस जुड़ा था RC यानी कि कलेक्टर के साथ, और ये क्या था, यहाँ था VCC यानी कि पॉजिटिव VCC पॉजिटिव टर्मिनल, और ये क्या था, अर्थिंग की हुई यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। इसका हम यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल यूज कर लेते हैं। तो ये बन गया हमारा आउटपुट सेक्शन। और सिमिलर हम इसकी क्या कर देते हैं, अर्थिंग। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो हो गया हमारे पास इनपुट सेक्शन, ये आउटपुट सेक्शन। अगर पहले हम ट्रांजिस्टर देखते थे तो हम इनपुट में क्या करते थे, अलग वोल्टेज लेते थे और आउटपुट में भी अलग वोल्टेज लेते थे, बट हमने सिमिलर को जोड़कर बना दिया। देखो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल, मतलब एक मोटा मोटा एग्जाम्पल, या फिर आप कह सकते हैं कि समझने के लिए एक चीज़ कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास ये एक USB केबल है, और इस केबल को हमने क्या मान लिया, ये मान लिया हमने कि ये बेस रेजिस्टर या फिर फिक्स बायस मेथड है, यानी कि ये जो पोर्शन है ये है हमारा VCC। अब इसी VCC को हमने इनपुट और आउटपुट में अलग अलग करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि ये USB केबल थी, तो हम क्या करेंगे, इसका एक टर्मिनल यहाँ
और एक टर्मिनल यहाँ। अगर आप इसके बीच में से इस वायरिंग को कट करके ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, अलग अलग से आपको इनपुट एंड आउटपुट सेक्शन मिल जाएगा। तो अब क्या करना है, हमें निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ IB करंट। हम यहाँ से डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, बेस करंट निकाल सकते हैं, VBE निकाल सकते हैं और VCC निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, कलेक्टर करंट निकाल सकते हैं, VCC की वैल्यू निकाल सकते हैं, VCE की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट इस सेक्शन पर क्या लगाना होगा, लूप ला या फिर आप इसको कह सकते हैं किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ से तो आप ऑब्वियसली 12th में आपने पढ़ा होगा, तो हम सीधा ही लूप लॉ लगा रहे हैं। लूप लॉ क्या लगेगा, हमारे इनपुट सेक्शन पर जब हम लगाएंगे तो मान लीजिए ये क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, कोई भी अगर वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले प्लस VCC तो हमारे पास है ही। अब क्या है कि जो करंट है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा है। तो आप देखो कि यहाँ से स्टार्ट होकर और कहाँ तक, यहाँ तक जा रहा है। तो मैं इसको लगा देती हूँ कि इस तरह से जा रहा होगा, यानी कि करंट IB यहाँ शुरू हुआ, रेजिस्टर में गया IB, तो ये क्या हुआ, VCC, यानी कि VCC किसके इक्वल हुई, इज इक्वल टू IBRB। अब ये करंट किस में गया, ये गया, ये है हमारी VBE, यहाँ गया तो प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया VBE। अब मुझे क्या निकालना है, मान लीजिए मुझे बेस करंट निकालना है, मुझे निकालना है IB। तो पहले मैं ये कर लेती हूँ, IBRB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE, ठीक है। अब IB क्या होगा, IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB। अब यहाँ पर क्या आ जाते हैं, हमारे पास आ जाती हैं कुछ ही कंडीशंस। अगर हम उन कंडीशंस को देखें तो क्या है कि जो हमारे पास बेस एमिटर वोल्टेज है वो क्या है, बहुत स्मॉल। अगर वो बहुत स्मॉल है, कैसे पता चला, हमें पता है जर्मेनियम के लिए वो 0.3 होती है, 0.7 होती है, सिलिकॉन के लिए तो बहुत ही कम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बेस करंट क्या बचा, IB इज इक्वल टू VCC डिवाइडेड बाय RB। अगर आपसे कोई फिक्स बेस मेथड में इनपुट करंट पूछे तो ये मेथड है इनपुट करंट निकालने का। अब सिमिलर हम क्या करते हैं, लूप लॉ लगाते हैं, लूप लॉ इन आउटपुट सेक्शन। आउटपुट सेक्शन में यानी कि फिर से आपको क्या करना है, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है तो ये लूप लगा दीजिए। लूप कहाँ, यानी कि यहाँ से चल के यहाँ जाएगा करंट, ठीक है। मैंने बोल दिया कि करंट ये हो गया IC। तो हम क्या है, प्लस VCC यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल हमारे पास VCC है, इज इक्वल टू, ठीक है, ये ICRC प्लस क्या होगा VCE, बिकॉज कलेक्टर VCE में जा रहा है। अब हमें क्या निकालना है, हमें फिर से यहाँ पर क्या निकालना होगा, अब की बार हमें कलेक्टर करंट निकालना है। तो कलेक्टर करंट के लिए देखिए क्या करना होगा, तो ये है हमारे पास आउटपुट सेक्शन। हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कलेक्टर करंट, बट एज वी नो कि जो सप्लाई वोल्टेज होती है, जो हमारे पास VCC एट प्रेजेंट है, वो क्या होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट, कि जो हमें आउटपुट मिले उससे तो हमेशा ग्रेटर होगी। अब इसके क्या ऐसा क्यों हुआ, इसका कुछ लॉजिक है कि कुछ एक हमारा करंट या तो लीकेज हो जाता है, या फिर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है, कुछ ना कुछ फॉल डाउन हो जाता है और आउटपुट हमें क्या मिलती है, कम मिलती है। तो VCC इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, ICRC। अगर हम यहाँ से क्या निकालें, IC, अगर करंट निकालना है तो वो क्या होगा, IC
क्या है, इज लेस देन VCC बाय RC, तो दैट इज द कलेक्टर करंट। और साथ में क्या कह रखा है कि फॉर कलेक्टिंग IC हमें क्या देखना होगा कि जो ट्रांजिस्टर है, जो उसका ऑपरेटिंग रीजन है, वो एक सैचुरेशन रीजन होना चाहिए। और साथ में हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम VCE भी निकाल सकते हैं। VCE इज इक्वल टू क्या होगा, वो देखिए VCC माइनस क्या है ICRC। तो अगर आउटपुट सेक्शन में ये आ जाए, और साथ में ये भी कहा गया है कि जो VC है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है जब क्या हो, ये दोनों हमारे पास क्या हो, फिक्स्ड बायसिंग में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर VCC और IC अगर फिक्स बायसिंग में है तो आपका क्या है, VCE कांस्टेंट आ सकता है। दैट इज द फिक्स बायस मेथड। और इसमें क्या रहता है, देखिए एक बात और है जो इसके डिसएडवांटेज में इंक्लूड है। डिसएडवांटेज में क्या है कि अगर आपका थर्मल पावर बढ़ जाता है, यानी कि इस ट्रांजिस्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो IC ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम इसको थोड़ा कम यूज़ करते हैं। तो ये था बेस रेजिस्टर मेथड या फिर फिक्स बायसिंग मेथड।